जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि संदर्भ कैसे लिखें या फिर गद्यांश को कैसे हल करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीन यहाँ पर प्रश्न होते हैं, इनके आपको उत्तर देना होता है। पहला होता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और एक प्रश्न होता है इसकी आपको उत्तर देना होता है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बिना पढ़े हुए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, दो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं का और खा, इनमें से आपको एक करना होगा। यहाँ पर लिखा होगा एक, और पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर तीसरा है। यहाँ पर तो ऐसे लिखेंगे, देखो आपके जो पेपर होगा सेम ऐसा ही आएगा और कॉपी होगी वो भी आपकी सेम ऐसी ही आएगी। और यहाँ पर पटरी से लाइन खींच लेना है। उसके बाद में देखो आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 था, तो यहाँ पर आप लोग डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ पर ऐसे अच्छी राइटिंग में आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालोगे, 3। ऐसे डालने के बाद उसके बाद में यहाँ पर संख्या और 3 और का वाला है तो यहाँ पर का वाला ऐसे ब्रैकेट में लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। अब जैसे आपने ये पढ़ा पैराग्राफ, अब आपको समझ में आ गया होगा ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये जो लेसन है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको सबसे पहले इससे पहले संदर्भ लिखने से पहले आपको एक चीज लिखना होगा, वो क्या है, संकेत। संकेत में ऐसा होता है कि पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द लिखे जाते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसी पैराग्राफ से आपने लिखा है। तो पहले के दो शब्द लिखेंगे और आखिरी के। तो कैसे लिखना है, पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालना है संकेत। संकेत डालना है, ये हेडिंग एक होती है, ये आपको जरूर ही डालना है एग्जाम में। यहाँ पर पहले के दो शब्द यहाँ पर कुसंग का, उसके बाद में काले पेन से ये आपको और नीले पेन से आपको ये लिखना है कुसंग का, उसके बाद में कुसंग, उसके बाद में का, उसके बाद में अब आपको डॉट डॉट करके और आखिरी में दो शब्द आखिरी के उठाती जाएगी। क्या लिखना है यहाँ पर, उठाती जाएगी, उठाती, उसके बाद में जाएगी। ऐसे आपको लिख देना है, आखिरी के दो शब्द और पहले के दो शब्द ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में अब आपको पहली हेडिंग डालना है यहाँ पर संदर्भ। उससे पहले यहाँ पर एक डालोगे रोमन अंकों में जैसे लिखा था ऐसे यहाँ पर करके, उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है संदर्भ, काले पेन से संदर्भ। इतना डालने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कैसे लिखना है, देखो अब मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है। तो लिखना है प्रस्तुत, प्रस्तुत, उसके बाद में गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में आगे क्या लिखना है, पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपको काले पेन से या फिर इसी नीले पेन से आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हिंदी के, क्या लिखना है आपको, हिंदी। उसके बाद में इसको ब्रैकेट में कर देना है काले पेन से, उसके बाद में हिंदी के उसके बाद में अब आपको लेसन का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर मित्रता है तो काले पेन से आपको यहाँ पर डालना है मित्रता, मित्रता। उसके बाद में काले पेन से इतना डालने के बाद ये पाठ का नाम है, उसके बाद में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, पाठ। उसके बाद में से और यहाँ पर लिया गया है या संकलित है, कुछ भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, लिया गया है। ऐसे आपको ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके लेखक, इसके और लेखक।
अब आपको काले पेन से फिर से यहाँ पर डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या है? आचार्य, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, आचार्य, उसके बाद में राम, यहाँ पर चंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या हैं? शुक्ल, उसके बाद में जी और यहाँ पर हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ कंप्लीट हो गया और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या बता रहा है? दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन होता है? जो यहाँ पर देखो, ये जो रेखा खींची हुई है यहाँ तक आपको लिखना है, इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पहली और दूसरी और ये तीसरी लाइन की यहाँ तक आपको जो ये रेखा खींची होती है इसी की आपको व्याख्या करना होता है। तो आपको हेडिंग डालना है दूसरी, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, और यहाँ पर दूसरा है रोमन अंकों में। ऐसे डालने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से डालना है काले पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना है? रेखांकित, उसके बाद में अंश की व्याख्या, अंश की, और यहाँ पर व्याख्या। ऐसे आपको क्या करना है? डाल देना है यहाँ पर व्याख्या। इतना डालने के बाद अब आपको क्या करना है? जो यहाँ पर रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या आपको करना है। तो कैसे लिखना है यहाँ पर? और आप लोगों को बता दूं, एक देखो लिखने की ट्रिक क्या होती है। जैसे आपने जो पैराग्राफ होता है इसको जैसे नहीं मालूम है अपने शब्दों में लिखना, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है सबसे पहले लेखक कहता है। इतना लिखने के बाद आपको अपने शब्दों में लिखना है लेखक कहते हैं कि, कहते, उसके बाद में हैं, और यहाँ पर कि। अब अपने शब्दों में भी लिख सकते हो तब भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। लेखक कहते हैं कि बुरी संगति घातक, यहाँ पर क्या लिखना है? बुरी संगति, यहाँ पर संगति घातक बुखार के समान, घातक, उसके बाद में बुखार के समान, घातक बुखार के समान क्या होती है? यहाँ पर हानिकारक होती है। क्या होती है? हानिकारक। यहाँ पर हानिकारक, हानिकारक होती है। क्या होती है? घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। इस प्रकार से उसके बाद में आगे क्या लिखा था यहाँ पर? यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आगे कैसे लिखना है? जिस तरह कोई व्यक्ति, जिस, उसके बाद में तरह कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक, यदि भयानक, आगे आपको कैसे लिखना है? भयानक ज्वर से ग्रसित है या बुखार ग्रसित है या बुखार से ग्रसित है। उसके बाद में तो वह यहाँ पर बुखार या ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। बुखार या ज्वर उसके शरीर को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। शरीर को भी नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार से आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। उसके बाद में एक प्रश्न होगा, उसको आपका क्या करना है? यहाँ पर आंसर लिखना है। क्या लिखा है? उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है? तो देखो, इसको जो पैराग्राफ होता है पैराग्राफ में भी इसका उत्तर लिखा होता है। तो देखो यहाँ पर ऐसे एक लाइन छोड़कर और तीसरा यहाँ पर तीसरा ऐसे करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है नीले पेन से। क्या लिखना है यहाँ पर? युवा पुरुष की, ये उत्तर है आपका, युवा पुरुष की, पुरुष की। उसके बाद में क्या लिखना है? पुरुष, बुरी संगति, बुरी संगति, यहाँ पर कैसे लिखना है? बुरी संगति क्या है? यहाँ पर अवनति के गड्ढे में, अवनति
के गड्ढे में उसके बाद में आगे क्या लिखना है, प्रतिदिन गिराती जाएगी, प्रतिदिन गिराती जाएगी उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, यदि अच्छी हो तो, यदि मतलब बुरी संगत जो यदि अच्छी हो तो क्या होगा, जो संगत अच्छी हो तो क्या होगा, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर क्या होती, अग्रसर करेगी या उठाती जाएगी, अग्रसर करेगी। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, संकेत पहले डालना, हेडिंग, उसके बाद में संदर्भ लिखना है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक प्रश्न होता है उसकी आपको क्या करना है, आंसर देना है। और जैसे कुछ गलत हो गया तो आपको वहाँ नहीं गलत कर, वहाँ आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है और शांतिपूर्वक लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को बताता हूँ ये पैराग्राफ कैसे पहचानने की ट्रिक। देखो सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में देखो जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मित्रता नामक पाठ से है तो उसके बारे में, मित्र के बारे में जिक्र करा गया होगा, जो उसके बाद में यहाँ पर भारतीय संस्कृत के बारे में होगा तो उसके बारे में, उस लेसन के बारे में दिया होगा। जैसे यहाँ पर पढ़ो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब यहाँ पर युवा पुरुष की बात करी गई, संगत की बात करी गई, तो यहाँ पर मित्र का ही जिक्र किया गया है। तो आप लोगों को ऐसे ही पहचानना है वहाँ पर भी। तो मतलब आप लोग जब लेसन थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कुछ लेसन से संबंधित होगा। जैसे ये मित्रता नामक पाठ से था तो इससे कुछ संबंधित होगा, और यहाँ पर जैसे दूसरा होता तो इसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर ही मिल जाता। उसके बाद में यहाँ पर देखो प्रश्न में भी उत्तर छिपा होता है। जैसे उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष दिया है कि संगत, जो संगत की बात आ जाए तो मित्र का जिक्र हो, या फिर तो उसमें क्या होता है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जो भारतीय संस्कृत में, संस्कृत के बारे में, हमारे संस्कृत के बारे में होता तो वो भारतीय संस्कृत नामक पाठ से होता। तो इसी प्रकार से पहचानने की पैराग्राफ ट्रिक होती है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास 10th में हैं तो जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, तो विजिट जरूर करिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।